मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। तो ये चैप्टर का नाम है आपका, जो आपका तीसरा चैप्टर है। और आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं एमसीक्यू के, ताकि आपको मैं उस चैप्टर के ऊपर भी तैयार करवा सकूं कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और किस तरीके से आपको प्रिपेयर होके रहना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए इससे संबंधित तो छूटे ना, आप सवाल करके आओ। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बनना है एमसीक्यू का धुरंधर। और जब बात एमसीक्यू की है तो कुछ भी मिस ना हो जाए, इस तरीके से करके चलना है। करेक्ट? सो तैयार हैं आप सभी? उम्मीद है सभी तैयार है, सभी खुशहाल होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, ज्यादा समय ना ले तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम फटाक से। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे 10 सेकंड का आपके पास समय मिलेगा, और मैं हर एक क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा विद ऑप्शन, सो डेट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सीमांत उपयोगिता को मापने का सूत्र है। द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज, और आपके ऑप्शन ये रहे कि आपका MUN बराबर होना चाहिए TUN माइनस TUN प्लस 1 के, या फिर ऑप्शन बी MUN बराबर होना चाहिए TUN माइनस TUN प्लस 1 के, या फिर ऑप्शन सी MUN बराबर होना चाहिए TUN माइनस TUN माइनस 1 के, या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका अब। बहुत सिंपल था, फॉर्मूला ही बताना। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। क्या पूछा था? सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला क्या है? तो ध्यान रखिए, जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा MUN। N मतलब हमारा टर्म होता है, बराबर में TU यानी कि टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N माइनस 1। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है। When marginal utility is negative, then total utility is, and your option are increasing, B maximum, C decreasing, या फिर D minimum. And your time start now. ध्यान रखिए इसने क्या बोला है। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है ना, तो उस मोमेंट पे जो आपका टोटल यूटिलिटी है, क्या सिचुएशन रहती है, वो जानना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो बहुत सिंपल है, जब भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो आपका टोटल यूटिलिटी ना घटना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है, घटती हुई, डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को कहा जाता है। द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई नीड इज कॉल्ड, एंड ऑप्शन आर, ऑप्शन ए उपभोग कंजप्शन, बी उत्पादन प्रोडक्शन, सी निवेश इन्वेस्टमेंट, या फिर डी उपयोगिता यूटिलिटी। और समय शुरू होता है आपका अब। आप कभी भी कोई भी सवाल कर रहे हो ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाहता है, वो आपसे क्या जानने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपने पढ़ रखा है तो पढ़ते के साथ ही क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। नहीं पढ़ रखा है तो कंफ्यूजन तो होगी ही होगी। ठीक है, तो जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी उपयोगिता होती है, यूटिलिटी। और यूटिलिटी की डेफिनेशन है जो क्वेश्चन के रूप में आपको दिया गया है। ठीक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता 100 से बढ़कर 130 हो जाती है, तब सीमांत उपयोगिता होती है। Marginal utility occurs when total utility increases from 100 to 130 due to an increase in consumption of a commodity by 1 unit. और आपके ऑप्शन बहुत सिंपल, ए 50, बी 25, सी 30, डी 34। समय शुरू होता है आपका। ठीक है, समय समाप्त होता हुआ। ये बोल रहा था कि आपसे कोई वस्तु है, अगर उसका उपभोग हम करते हैं तो उसकी अगर 1 इकाई की वृद्धि होती है, तो जो कुल उपयोगिता, मतलब मैं कुछ एक वस्तु मान लिया कोई भी,
उसकी जैसे मैं एक यूनिट को बढ़ाता हूँ ना खाने के लिए, तो जो टोटल यूटिलिटी है मेरी वो 100 से बढ़कर मेरी 130 हो जाती है। तो उस कंडीशन में सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला हमें पता है? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस में 1, यानी कि जो जितनी बड़ी है ना उसको पीछे वाले से घटा दो। 100 से 130 हो गई है, तो 130 में से 100 घटा देंगे तो बढ़ा कितना? एक यूनिट पर 30 बढ़ा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी 30 यानी कि 30। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उपयोगिता विश्लेषण की मुख्य सीमा इस आधारभूत मान्यता से संबंधित है कि उपयोगिता को व्यक्त किया जा सकता है। द मेन लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस is related to the basic assumption that utility can be expressed, and your option are गणनावाचक संख्याओं में इन कार्डिनल नंबर्स, बी क्रमवाचक संख्याओं में इन ऑर्डिनल नंबर, सी दोनों ए तथा बी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। समय शुरू होता है आपका। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ और इसका सही जवाब है आपका, जिससे कि साफ साफ दिख ही रहा था, मैंने इसको हाईलाइट पहले ही कर दिया था, तो ये कट किया जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि आंसर साफ साफ आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इसका आंसर है आपका गणनावाचक संख्याओं में यानी कि इन कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कभी कभार ऐसा टीचर गलती कर देता है और बच्चों को फ्री फंड में मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे को दिख रहा है वो देखकर भी गलती करे फिर कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, ये पढ़ते हैं। यदि एक उपभोक्ता एक ही वस्तु ए का उपभोग करता है तो उसे संतुलन प्राप्त होगा। इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन गुड ए, ही विल अटेन इक्विलिब्रियम। एंड आपके ऑप्शन है एम यू ए इज इक्वल टू पी ए, एम यू ए लेस देन पी ए, एम यू ए ग्रेटर देन पी ए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है आपका। ठीक है, समय आपका समाप्त होता होगा। बहुत सिंपल था, एक उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है ना, और उसे इक्विलिब्रियम अचीव करने, संतुलन को प्राप्त करना है। तो सिंपल सी बात है यार, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे प्राइस की इक्वल हो जाएगी तो वो संतुलन को प्राप्त कर लेगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। जब आपका एम यू क्या? आपका मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता वस्तु ए की, और बराबर में पी क्या? प्राइस किसकी? वस्तु ए की। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहां पे संतुलन प्राप्त कर लेगा उपभोक्ता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 0 0, बी इकाई 1, सी धनात्मक पॉजिटिव, या फिर डी ऋणात्मक नेगेटिव। समय शुरू होता है आपका। ठीक है, समय आपका समाप्त होता होगा। तो बहुत सिंपल था, जब भी आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाए, तो मैक्सिमम का मतलब हो गया कि उस सिचुएशन में जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो आपका 0 होगा। जब इसको ड्रॉ करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी आपका एम यू 0 पॉइंट पर होता है यानी कि 0 को टच करता है तो उस पॉइंट पर आपका टी यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपका 0। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न समीकरणों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ये आप खुद ही पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समय शुरू होता है आपका अब। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो इनमें से अगर मैं पहला देखूं, पहला बोल रहा है एम यू एन बराबर में टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एम यू निकालने का एक फॉर्मूला है ये। सेकंड पे चलते हैं, एम यू बराबर में टी यू डिवाइड बाई क्यू, ये भी बिल्कुल सही है। टोटल यूटिलिटी में से क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तब आपका एम यू आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। थर्ड पे चलते हैं, टी यू इज इक्वल टू एम यू एन माइनस एम यू एन माइनस 1, यहाँ लोचा है। लोचा ये क्योंकि आप पहला देखो, पहला में हमें ये बता रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस अपनाना पड़ता है, और थर्ड बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एम यू की जगह टी यू रख दिया और टी यू की जगह एम यू,
तो इस हिसाब से आपका जो थर्ड है वो गलत है, ठीक है, और बाकी जो फोर्थ है वो एकदम करेक्ट है। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी वक्र का ढलान होता है। द स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज, आपके ऑप्शन है ए क्षैतिज सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बी ऊपर की ओर ढलान टुवर्ड्स अपर स्लोप, सी नीचे की ओर ढलान टुवर्ड्स लोअर स्लोप, या फिर डी मूल बिंदु की ओर नतोदर कनकेव टुवर्ड्स दी ऑरिजिन। समय शुरू होता है आपका। ठीक है बच्चों, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो बहुत सिंपल है, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का ढलान होता है ना, वो नीचे की ओर होता है, वो कभी ऊपर नहीं जाता। टोटल यूटिलिटी आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है और मार्जिनल यूटिलिटी हम आपका नीचे की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रखा है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। इस वजह से ये नीचे की ओर ढलान लाता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता की स्थिति होगी। When marginal utility is positive, then total utility will be, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिकतम मैक्सिमम, बी बढ़ती हुई इंक्रीजिंग, सी घटती हुई डिक्रीजिंग, या फिर डी स्थिर कांस्टेंट। समय शुरू होता है आपका अब। ठीक है, समय समाप्त होता हुआ। तो सिंपल था, ये पूछ रहा है जब आपका सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, धनात्मक का मतलब ये आपका बढ़ रहा है, वो भी जीरो भी नहीं हुआ ना जीरो से नीचे गया है, वो भी बढ़ रहा है पॉजिटिव में। तो उस सिचुएशन में जो आपका टोटल यूटिलिटी होता है ना, उसकी स्थिति क्या होगी? तो टोटल यूटिलिटी उस समय आपका बढ़ता है। हालांकि यहाँ पे हम ये देखें कि सीमांत उपयोगिता रहता तो पॉजिटिव है, लेकिन घटता जाता है, पहले 10, 8, 6 इस तरीके से तो घटता जाता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल का मतलब होता है जितनी भी क्वांटिटी वो खाएगा उसमें मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऐड होती चली जाएगी। तो जब ऐड होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस वजह से आपका ये बढ़ती हुई होती है, इंक्रीजिंग होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं 11वें प्रश्न पर। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का आधार होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग लॉ। आपके ऑप्शन है ए मूल्य निर्धारण प्राइस सीलिंग, बी मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड, सी उपभोक्ता की बचत का आधार बेसिस ऑफ कंज्यूमर सेविंग, या फिर डी उपरोक्त सभी। समय शुरू होता है आपका। बच्चे को सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर ऑप्शन बी को हाईलाइट कर रखा है, तो यही इसका जवाब होगा, राइट है ना? ये सोच रहे हो ना? अगर ऐसा सोच रहे हो सकता है कि क्या आप सही हो। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है आपका मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या पूछ रहा है? सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का आधार होता है। अब डिमिनिशिंग लॉ हमने पढ़ा है, तो डिमिनिशिंग लॉ से किस बेस पर काम करता है? आपके मांग पे काम करता है ना। मांग का मतलब किसी क्वांटिटी की डिमांड को इंक्रीज करते जाना, पहले 1, 2, 3। तो जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ती रहेगी, तो मांग बढ़ने का मतलब उसको हम कंज्यूम करते जा रहे हैं। इसी वजह से सीमांत उपयोगिता नियम आपका बना है कि जैसे जैसे हम किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली। आपके ऑप्शन है ए मुद्रा द्वारा बाय मनी, बी इकाइयों द्वारा बाय यूनिट, सी ए तथा बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समय शुरू होता है आपका अब। जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हो बच्चों? जल्दी जल्दी दो यार, ठंड है। देखो ठंड में घर में ही रहना, तो फिर दबा के पढ़ना भी है। ठीक है, समय आपका समाप्त हो चुका है। तो फिर क्या बोल रहा था ये? उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। अगर हम यूटिलिटी को मापे, मेजर करें, तो इनडायरेक्टली मापने का तरीका होता है आपका मुद्रा के द्वारा बाय मनी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए मुद्रा द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हु इंट्रोड्यूस द कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे, मार्शल, बी पीगू, सी हिक्स, या फिर डी सैमुअल्सन। समय शुरू होता है आपका।
ठीक है, समय आपका समाप्त होता होगा। इसका सही जवाब है आपका मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। होप सो कि आपने इस चीज के बारे में पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिए, यहाँ पे चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको, और अगर पढ़ाई जा रही हैं तो सही से आपको पढ़ना, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की केवल एक इकाई का उपभोग किया जाए, व्हेन ओनली 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए, समय शुरू हो चुका है आपका अब। समय आपका बहुत तेज है, वो रुकने का नाम नहीं लेता, इसलिए आप भी मत रुकिए, आप उससे और फास्ट बनिए। जितना फास्ट बनेंगे उतना ही ज्यादा तेज चलेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि केवल एक इकाई को भोग की बात कर रहा है, तो बहुत सिंपल, एक इकाई को भोग की बात कर रहा है तो संतुलन प्राप्त कर ही लेगा जब आपका एमयू बराबर में टीयू रहेगा। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हमारी एक यूनिट, जितना भी मैंने कहा, जितनी भी यूटिल्स मिली, तो टोटल यूटिलिटी पहली यूनिट पर उतना ही रहता है जितना मेरा एमयू रहता है। अगली यूनिट पर वो 2 क्वांटिटी का एडिशन मिल जाता है टीयू का, मतलब एमयू 2 क्वांटिटी अगर हमने ली है तो पहले क्वांटिटी पर जो मिला है उसको लेंगे, दूसरी क्वांटिटी पर जो मिला उसको लेंगे, उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टीयू दूसरी क्वांटिटी पर एमयू से ज्यादा होगा, लेकिन पहले पर बराबर ही रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तथा केवल वस्तु y का उपभोग करता है। वस्तु y की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 50 है। ठीक है, 50 यूटिल्स है और MUM हमारा 10 है। तो उस सिचुएशन में वस्तु y की कीमत क्या होगी ये बताना आपको। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूम्स ओनली गुड्स y. द मार्जिनल यूटिलिटी obtained by consuming the last unit of goods y is 50 यूटिल्स एंड MUM यहाँ पर क्या है आपका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये आपका 10 है। देन फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल y। समय शुरू हो चुका है आपका, सो फटाक से जवाब दीजिए। ठीक है, समय आपका समाप्त होता होगा। कितने बच्चों ने उसका जवाब दिया भाई? बहुत सिंपल था। क्या पूछा क्या था इसने यही बोला था ना आपसे कि उपभोक्ता बैलेंस है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर रखा है और केवल y का उपभोग करता है। ठीक है, अब वस्तु y के अगर अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमको 50 मिलती है और MUM हमारा 10 है, तो सिचुएशन में बस डिवाइड हो जाएगा, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल बहुत आसान था, दिमाग लगाओ सही से। ये वस्तु y की कीमत के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें जब यूटिल्स मिल जाती है तो यूटिल्स को हम प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा MUM आता है, लेकिन इसने MUM दे रखा है और यूटिल्स दे रखा, प्राइस नहीं दे रखा, तो सिंपल सी बात है MUM को हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका प्राइस आ जाएगा। 16वां प्रश्न, एक उपभोक्ता वस्तु y की तुलना में वस्तु x की अधिक मात्रा केवल तब खरीदेगा जब, इन इंग्लिश, अ कंज्यूमर विल बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स x देन दैट ऑफ गुड्स y ओनली व्हेन। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, ए MUX को जब हम डिवाइड करेंगे PX से तो हमारे MUM के बराबर आएगा, या फिर MUY डिवाइड होगा PY से तब बराबर हमारा MUM आएगा, या फिर MUX डिवाइड बाय PX लेस देन MUY डिवाइड बाय PY, या फिर MUX डिवाइड बाय PX ग्रेटर देन MUY डिवाइड बाय PY। समय शुरू होता है आपका, फटाक से जवाब दीजिए। ठीक है, समय आपका समाप्त होता होगा। तो जब भी उपभोक्ता वस्तु y की तुलना में वस्तु x की मात्रा तब कब खरीदेगा, जब वो आपका ग्रेटर होगा, यानी कि MUX डिवाइड बाय PX ग्रेटर होगा MUY डिवाइड बाय PY से। ठीक है, अगला प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु को खरीदना किन तत्वों पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट फैक्टर डज द कंज्यूमर्स परचेज ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। इसका सही जवाब है आपका बहुत सिंपल, क्योंकि पूछा क्या था इसने, ये वस्तु को खरीदना चाहता है तो किन तत्वों पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा जब भी उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है ना, तो वस्तु की कीमत पे भी ध्यान देगा, उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, ये तीनों चीज देखी जाती है। तो तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और ये बताता है एज कंजप्शन ऑफ गुड्स इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। आपके ऑप्शन है ए हास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन बी कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी। ऑप्शन सी मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। या फिर ऑप्शन डी अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समय शुरू होता है आपका। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब सभी बच्चे दे देंगे, क्योंकि बहुत सरल। अगर आपने पढ़ रखा है तब तो फिर फटाक से समय से पूर्व आपका जवाब आ जाएगा, है ना। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो इसका सही जवाब है आपका राष्ट्रमान सीमांत उपयोगिता नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही हमें बताता है कि जैसे जैसे वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते हैं, मतलब किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, इसके लिए तैयार हो जाइए। और ये रहा, मान लीजिए आपका MUX इज इक्वल टू 40 है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू 40 and price of commodity X is equal to 4. In the same way, marginal utility of commodity Y is equal to 50 and price of commodity Y is equal to 5 and marginal utility of money is equal to 10. तो क्या प्राप्त होगा? तो आपको इन सभी को लेकर चलना, उसको सही जवाब देना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, समय शुरू होता है आपका। समय समाप्त होता हुआ। करना क्या था, MUX अपॉन में PX आ जाएगा, यानी कि 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया। MUY अपॉन में PY, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, जो बराबर होना चाहिए हमारा MUM के, जो ऑलरेडी 10 है। तो जब मैंने X वैल्यू को डिवाइड किया तब भी मेरा 10 आया, Y वैल्यू को डिवाइड किया तब भी मेरा 10 आया, और 10 ही आना चाहिए था। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर आपका 10 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि आपके इस MCQ टेस्ट के आखिरी प्रश्न पर। उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा उपयोगिता को व्यक्त करती है। द ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्रेसेस यूटिलिटी। ऑप्शन ए इकाइयों के रूप में, इन यूनिट्स। ऑप्शन बी संतुष्टि के स्तर के रूप में, एज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन सी स्थिरांकों के रूप में, एज अ कांस्टेंट। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। समय शुरू होता है आपका, आप फटाक से जवाब दीजिए। ठीक है बच्चों, समाप्त होता हुआ आपका समय। पूछा क्या था इसने, क्रमवाचक यानी कि ऑर्डिनल। हमने पढ़े थे ना, एक आपका कार्डिनल है, आपका ऑर्डिनल है, यानी कि गणनावाचक और क्रमवाचक, जो उपयोगिता को मापने का कार्य करती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, संतुष्टि के स्तर के रूप में, एज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये इस रूप में उपयोगिता को मापने का कार्य करती है। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने आज 20 के 20 प्रश्न हल कर लिए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए थे, उठा के हर एक जगह से जहां से आपको चांसेस हो सकते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, रहे नहीं। अगर क्वेश्चन में ये सवाल आ जाए तो आपने प्रिपरेशन कर ली है, जवाब आपके पास है, तो फिर बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए उस सवाल का जवाब। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका मोटिवेशन हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।